हेलो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 4.2 फाइंड द रूट्स ऑफ फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय फैक्टराइजेशन मेथड्स। फाइंड द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय फैक्टराइजेशन मेथड्स। एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर पार्ट फर्स्ट है। क्वेश्चन फर्स्ट, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इस इक्वेशन का रूट्स फाइंड करना है बाय फैक्टराइजेशन मेथड से। तो ये पावर वाला है, पावर वाले का कोफिशिएंट नू a इक्वल टू 1 लिख लो, b इक्वल टू -3 लिखो और c इक्वल टू -10। फिर a नू c दे नाल मल्टी करके या फर्स्ट टर्म नू इसे लास्ट टर्म को मल्टी करके इधर रफ वर्क में लिख लो -10x स्क्वायर। फर्स्ट टर्म को एज इट इज एक्स स्क्वायर, लास्ट टर्म को एज इट इज 10 इक्वल टू 0। ये एक्स स्क्वायर को यहाँ दो जगह लिखना है, x और x। आगे 10 का फैक्टराइज करना है, 2 5, यही इसका फैक्टर बनेगा 5 और 2। इसमें ग्रेटर 5 है तो 5 को एक b वाला साइन लगा देना, -5। 2 को अपोजिट, अगर c माइनस में हो तो टुकड़े में अपोजिट साइन लगेगा। अगर c माइनस में हो तो टुकड़े में बेटा अपोजिट साइन लगेगा। किस तरह से? जो बड़ा है उसमें जो प्रॉब्लम में है उसका साइन लगा देना है, जो छोटा है उसमें उसका अपोजिट लगा देना है। अब इसका x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर का मतलब x इंटू एक्स माइनस 5x, 5 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू 5 इक्वल टू 0। अब देखो दो दो का पेयर है, इसमें से कॉमन निकालना है। जो दोनों में हो उसको कॉमन निकाल लो। x दोनों में था, x कॉमन निकाल लिए, x माइनस 5 फर्स्ट ब्रैकेट में। यही चीज़ यहाँ आंख बंद करके लिखो x माइनस 5। अब सोचो कि इस दोनों में कॉमन क्या है, तो +2 उसको कॉमन निकाल लो इक्वल टू 0। अब ये दोनों ब्रैकेट वाले इक्वल है तो इसको अलग निकाल लेना है। एक दूसरे ब्रैकेट में ये दोनों टर्म, ये और ये दोनों टर्म को लिख के ब्रैकेट बंद कर दो इक्वल टू 0। अब इसका रूट्स फाइंड करना है। रूट्स किस तरह से फाइंड करेंगे तो लिखना है कि रूट ऑफ दिस इक्वेशन आर द वैल्यू ऑफ x माइनस 5 इक्वल टू 0 और x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब ये 5 को राइट हैंड ले जाओ, x इक्वल टू साइन बदल दो 5, x इक्वल टू -2, 2 and 5 are the roots, -2 and 5 are the roots of the quadratic equation। देखो इक्वेशन नंबर 2 है बेटा 2x स्क्वायर प्लस x माइनस c। ये दूसरा सवाल एक्सरसाइज 4.2 फर्स्ट पार्ट का क्वेश्चन नंबर सेकंड है। 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 इक्वल टू 0। इसका फैक्टर बनाने के लिए ये फर्स्ट टर्म और ये लास्ट टर्म दोनों का प्रोडक्ट करके रफ में लिखो -12x स्क्वायर। फर्स्ट टर्म को एज इट इज, लास्ट टर्म को एज इट इज लिख देना। उसके बाद ये x स्क्वायर है, इसका मतलब x 2 बार है, 2 टाइम है, दो जगह इसके बीच में लिख देना है। फिर ये 12 को डिवाइड करके इसका फैक्टर बना लेना, 6 3 3 1, 2 2 जा 4 3, 4 और 3 का पेयर लगाएंगे, 4 में से 3 चला जाएगा तो 1 होगा। ग्रेटर के आगे सवाल का साइन, क्योंकि लास्ट टर्म में अगर माइनस हो तो इस टुकड़े में अपोजिट साइन लगेगा। जो गिवन प्रॉब्लम में है वो ग्रेटर में स्मॉलर में उल्टा साइन लगा देना है। यहाँ प्लस है तो 4 के आगे प्लस, 3 के आगे माइनस। अब ये पेयर हो गया, 2 2 का पेयर हो गया।
2 इंटू एक्स प्लस 4 का फिर टुकड़ा कर देना है, 2 गुना 2, 2 इंटू 2 इंटू एक्स माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 3 इंटू 2। अब देखना है इसमें से एक 2 मिल रहा है इधर से और इधर से x मिल रहा है, तो इस दोनों को बाहर निकाल लेना। जो नहीं मिल रहा है उसको ब्रैकेट में डालो x प्लस 2, यही चीज आंख बंद करके यहाँ डालो। अब सोचो कि इसमें क्या मिल रहा है, तो -3, और इस दोनों में अब देखना है कि ये दोनों मिल रहा है आपस में, तो इस दोनों में से एक को बाहर निकाल लो, x प्लस 2, दूसरे ब्रैकेट में 2x माइनस 3, सारे के आगे बेटा 0 है तो 0 लगा दो। अब इसका रूट्स निकालेंगे, x प्लस 2 इक्वल टू 0, इट मीन्स x इक्वल टू लेफ्ट हैंड प्लस है, राइट हैंड माइनस हो, इधर 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, 2x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 3 अपॉन 2, ये दोनों रूट्स गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 का। नंबर 3 फर्स्ट पार्ट का तीसरा क्वेश्चन क्या है, तो उसको देखो ध्यान से। √2x स्क्वायर, उसके बाद है प्लस 7x, उसके बाद है प्लस 5√2 इक्वल टू 0। ये फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म, इस दोनों का प्रोडक्ट रफ वर्क में लिखना है। 2x स्क्वायर इंटू 5√2, इस दोनों को 5 इंटू √2 इंटू √2 का स्क्वायर √2 हो जाएगा x स्क्वायर, इट मीन्स 10x स्क्वायर। फर्स्ट टर्म एज इट इज √2x स्क्वायर, लास्ट टर्म एज इट इज 5√2 इक्वल टू 0। ये x स्क्वायर को 2 जगह लिखना है, 2 जगह लिख डालो, 10 का टुकड़ा बना लो 5 और 2। अब साइन देखो, पहले और तीसरे के आगे तीसरे और पहले का गुणनफल प्रोडक्ट अगर प्लस हो तो टुकड़े में सेम साइन लगेगा जो क्वेश्चन में गिवन है। क्वेश्चन में अगर प्लस है तो टुकड़े में प्लस प्लस लगा देना है, अगर टुकड़े में प्लस सी अगर माइनस होता तो टुकड़े में अपोजिट साइन लगाना है, परंतु सी और ए का प्रोडक्ट प्लस में आ रहा है तो टुकड़े में सेम साइन लगाएंगे जो क्वेश्चन के मिडल टर्म में गिवन है। यहाँ प्लस और यहाँ प्लस डाल देना। अब देखना है कि इसमें से कॉमन क्या निकल रहा है। √2 इंटू एक्स प्लस 5 इंटू एक्स प्लस √2 को तोड़ना है, तो √2 को तोड़ के √2 मल्टी एक्स प्लस 5 इंटू √2 इक्वल टू 0। इसमें x मिल रहा है, देखो x को कॉमन निकाल लेना है, बाहर निकाल लो, √2 और x प्लस 5, दूसरे ब्रैकेट में देखना है ये √2 मिल रहा है तो इसको बाहर निकाल लेना है, √2 को ब्रैकेट में √2 r रह गया और r रह गया, √2x प्लस 5, इस दोनों में से ये दोनों मिल रहा है तो इसमें से एक बाहर निकालो, कॉमन निकाल लो, √5, दूसरे ब्रैकेट में x प्लस √2 इक्वल टू 0। अब ये 0 दोनों को दे देना है, √2x प्लस 5 इक्वल टू 0, x प्लस √2 इक्वल टू 0। अब इस कांस्टेंट टर्म को राइट ले जाना है तो √2x इक्वल टू -5, x इक्वल टू -5 अपॉन √2। साइड बदलेंगे, यहाँ साइन बदल देना है, यहाँ x इक्वल टू, यहाँ प्लस है जब राइट हैंड ले जाएंगे तो -√2 हो जाएगा। ये रूट्स है गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन √2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5√2 इक्वल टू 0 का। पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट का फोर्थ क्वेश्चन है बेटा, देखो 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 1/8 इक्वल टू 0। अब देखना बेटा ये नोमिनेटर और डिनोमिनेटर फॉर्म में है तो इसको हटा देना है। कैसे हटाएंगे, तो इसमें 8 है तो लिख दो यहाँ
मल्टीप्लाई बाई 8 बोथ साइड, दोनों साइड में 8 से मल्टीप्लाई कर दो। तो 8 मल्टी 2x² माइनस x मल्टी 8 प्लस 1/8 मल्टी 8 इक्वल टू 0 मल्टी 8। अब ये कैंसिल हो गया, ये हो गया 2 8 जा 16x² माइनस 8x प्लस 1 इक्वल टू 0। किसी भी चीज को अगर 0 से मल्टी करेंगे तो बिकम 0। अब ये फर्स्ट टर्म हो गया और ये लास्ट टर्म, इस दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा 16x²। इसको रफ में लिख लो, फर्स्ट टर्म को एज इट इज लिखो, लास्ट टर्म को एज इट इज, और बीच में लिख देना है 2 बार x, और 16 को तोड़ना है। तो 16 को तोड़ेंगे, 16 2 8 2 4 2 4 2 2 1 पेयर लगाओ प्लस करके, क्योंकि फर्स्ट और लास्ट का प्रोडक्ट अगर प्लस में हो तो टुकड़े में वो सेम साइन लगेगा जो यहाँ बी टर्म में गिवन है, माइनस। यहाँ माइनस 4x, यहाँ भी माइनस 4x हो जाएगा। दोनों को जब ऐड करेंगे तो यहाँ 8 हो जाएगा, प्रोडक्ट करेंगे तो 16x² हो जाएगा। अब कॉमन निकालना है, 4 इंटू 4 इंटू एक्स माइनस 4 इंटू एक्स इंटू 1 क्यों लगाएंगे? अगर दोनों सेम चीज मिल रहा है और यहाँ कुछ नहीं बच रहा है तो 1 बच रहा है, इसलिए 1 से मल्टी करने के बाद इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो 4x मल्टी 1 इक्वल टू 4x हो जाएगा, इसलिए 4x कॉमन निकालो और यहाँ ब्रैकेट में 4x माइनस 1। अगेन इसी चीज को यहाँ आंख बंद करके लिखो, 4x माइनस 1। अब सोचो कि 1 को किस चीज से मल्टी करेंगे कि 1 हो जाएगा, तो 1 से, और तीसरे का साइन लगा के यहाँ कॉमन निकाल लेना, इक्वल टू 0। 4x माइनस 1 दूसरे ब्रैकेट में 4x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब लिखना है 4x माइनस 1 इक्वल टू 0, 4x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1/4। अगेन इसका 4x माइनस 1 इक्वल टू 0, 4x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 1/4। ये गिवन इक्वेशन का रूट है। क्वेश्चन को एक्सरसाइज 4.2 फर्स्ट पार्ट में 5 क्वेश्चन थी, 4 क्वेश्चन में आपको सॉल्व करा गया। फिफ्थ क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ, इसको देखो बेटा ध्यान से। 100x² 100x² माइनस 20x प्लस 1 इक्वल टू 0। बिल्कुल इजी है, फर्स्ट और लास्ट को मल्टी करके देखो 100x² यहाँ हो जाएगा। तो फर्स्ट टर्म को एज इट इज 100x² प्लस लास्ट टर्म को एज इट इज 1, और ये x² को 2 जगह लिख दो, बीच में 2 जगह लिख देना, और 100 का टुकड़ा बनाएंगे, जोड़ने के बाद 20 हो, गुणा करने के बाद 100 हो, तो 10 और 10 का बनेगा -10। अगर फर्स्ट और लास्ट टर्म का प्रोडक्ट प्लस में आवे तो टुकड़े में सेम साइन लगेगा, वही जो क्वेश्चन में गिवन है। अब देखो यहाँ 100 को उसी तरह से पिछले सवाल में जिस तरह से कहा गया था कि अगर सभी निकल जाए 10x इंटू 10x इंटू x माइनस 10 इंटू x, अब यहाँ 10 और x दोनों मिल रहा है तो यहाँ 1 लगा सकते हैं। फिर यहाँ भी उसी तरह से माइनस 10 इंटू x इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1 मीन्स 1। अब देखो यहाँ कॉमन बेटा 10 निकाल लिए यहाँ से कॉमन, और x निकाल लो यहाँ से, 10x कॉमन निकल गया तो यहाँ रह गया 10 और ये x, ये 10 और ये x 10x माइनस यहाँ 1 रह गया। यही चीज यहाँ लगा देना है 10x माइनस 1। अब ये जो 1 है, ये 1 यहाँ निकाल लेंगे तीसरे का साइन लगा के, ये 1 तीसरे का साइन मतलब माइनस साइन लगा के इक्वल टू 0, यहाँ भी इक्वल टू 0। ये दोनों इक्वल है, इसको कॉमन निकाल लो, x माइनस 1 दूसरे ब्रैकेट में 10x माइनस 1 इक्वल टू 0। फिर ये 0 दोनों को दे देना है, 10x माइनस 1 इक्वल टू 0, 10x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1/4।
10। यहाँ दूसरी इक्वेशन में 10x माइनस 1 इक्वल टू 0, 10x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 1/10, ये दोनों सेम होगा रूट्स।